बायोजोग्राफी के पिछले चैप्टर्स में हमने मीनिंग, डेफिनेशन और स्कोप पर जो है डिस्कशन जो है किया था कि बायोजोग्राफी क्या है, बायोजोग्राफी की डेफिनेशंस क्या हैं और उसके ऑब्जेक्ट क्या हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ जू जोग्राफी जंतु भूगोल। यानी कि अगर इसकी मोटे तौर पे हम डेफिनेशन देखें तो जंतु भूगोल के अंतर्गत जंतुओं के धरातल पर वितरण और उन पर वातावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? जंतुओं के वितरण क्रम और उनके पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन ही जंतु भूगोल है। यानी कि जंतुओं का अध्ययन जो है भूगोल के संदर्भ में उनके जो है जीवों के जो है डिस्ट्रीब्यूशन, जंतुओं के डिस्ट्रीब्यूशन और उनका एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, उसकी स्टडी जो है जू जोग्राफी में की जाती है। अब इसकी जू जोग्राफी की स्टडी जो है कब से चालू हुई? तो इसको डार्विन पीरियड से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। डार्विन ने 1860 में इनकी जो पुस्तक निकली थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखी थी और इसी से माना जाता है कि जंतु भूगोल की उत्पत्ति हुई है। डार्विन के समय के A.R. वेलेस हुए जिन्होंने कि जंतु भौगोलिक क्षेत्रों का भी निर्धारण किया और जिसको कि आज जो है मान्यता प्राप्त है। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री को स्टडी करें तो इसको हम 5 भागों में विभाजित करके इसकी स्टडी कर सकते हैं। 5 भाग जो है कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे डार्विन के पूर्व का काल, प्री डार्विन पीरियड, जो कि 1859 से पहले का माना जाता है। दूसरा टाइम पीरियड जो है डार्विन पीरियड, जो कि 1859 से 1875 के बीच का माना जाता है। तीसरा पीरियड वेलेस पीरियड, जो कि 1875 से 1900 के बीच का माना जाता है। चौथा टाइम पीरियड है फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंट सेंचुरी, 1901 से 1950 के बीच का समय। और पांचवा टाइम पीरियड हम इसमें ले सकते हैं वर्तमान समय, रिसेंट पीरियड, जो कि 1950 के बाद का है। तो इसकी स्टडी को, जंतु भूगोल की स्टडी को हम जो है 5 पीरियड में बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। तो इस लेक्चर में हम जो है 2 टाइम पीरियड का अध्ययन करेंगे, डार्विन से पूर्व काल का अध्ययन और डार्विन काल का अध्ययन। अगर हम मोटे तौर पे देखते हैं तो एक्चुअली इसका डेवलपमेंट जो है 19th सेंचुरी में जो है विकास हुआ, लेकिन अलग अलग भूगोलवेत्ता या वैज्ञानिक जिनको कह सकते हैं वो एनिमल्स के ऊपर जो है काफ़ी पुराने समय से जो है स्टडी करते आए हैं। क्योंकि ग्रीक भूगोलवेत्ता जो थे उन्होंने भी जंतुओं का अध्ययन किया, वातावरण के साथ उनके इंटरेक्शन पर भी जो है स्टडी की। तो ये मान सकते हैं कि 12वीं शताब्दी तक जो है इस शाखा का कोई विकास नहीं हुआ। और जो हमारे पास तथ्य हैं वो 12वीं शताब्दी के बाद के हैं। तो जो है 12वीं शताब्दी के बाद जो है जंतु भूगोल पर व्यवस्थित ग्रंथों के प्रकाशन देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहला फ्रांसीसी ऑफ सीजी का जो है लेख है वो 1181 से 1216 AD। इन्होंने जो है धरातल पर पाए जाने वाले जंतुओं के सहजीवन और उनके प्रकीर्णन के साधनों का अध्ययन किया। यानी कि एनिमल्स का जो है एक दूसरे के साथ जीवन किस तरह से होता है, प्रकीर्णन के साधन कौन कौन से हो सकते हैं, इस पर स्टडी जो है फ्रांसीसी ऑफ सीजी ने की। इसके बाद अल्बर्ट मैग्नस
1193 से 1280 के बीच का समय रहा। इन्होंने भी जो है इस पर जंतु भूगोल पर महत्वपूर्ण कार्य किया। इनका जो है डेड एनिमल नामक पुस्तक 26 खंडों में जो है प्रकाशित हुई। अतः उस समय तक जितने भी जीव जंतु ज्ञात थे उनका डिस्क्रिप्शन इस बुक में जो है दिया गया। और इसी समय लगभग इसी काल में जो है पैट्रिक द्वितीय ने द आर्ट ऑफ हंटिंग विथ बर्ड्स नामक पुस्तक लिखी। इसके अंतर्गत उन्होंने पक्षियों के विभिन्न आवास स्थान, उनके नेस्टिंग पीरियड और उनके विकिरण आवासों के बारे में इस पुस्तक में बताया गया। तो जो ये सारी स्टडी हुई, इसका जो इम्पैक्ट आया वो करीबन जो है 2 शताब्दियों तक रहा। और 15वीं शताब्दी में लियोनार्दो विंसी ने जंतुओं के वितरण को लंबवत कटिबंध के रूप में जो है प्रकाशित किया। तो जर्मन वैज्ञानिक जो हुए कोनार्ड गैसनर 1516 से 1565 के बीच में जो इनकी स्टडी प्रकाशित हुई, इनको कोनार्ड गैसनर को वास्तविक जंतु भूगोलवेत्ता माना जाता है। उन्होंने जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वर्गीकरण प्रस्तुत किया और इनकी पुस्तक जो है 7 खंडों में प्रकाशित हुई, जिसमें से प्रथम खंड पूरा जंतु विज्ञान को लेकर लिखा गया था और सेकंड जो पार्ट था उसमें पक्षियों की प्रजाति को शामिल किया गया था और अन्य जो है आइलैंड पर जो पशु पक्षी रहते हैं उनकी प्रजातियों का भी विवरण उसमें दिया गया था। तो यह समय डार्विन के पूर्व का काल रहा, जहाँ पर कि 15-16 सेंचुरी तक जो है ये अध्ययन हुए। इसके बाद का समय जो आता है वो आता है दूसरा डार्विन पीरियड, जो कि 1859 से 1875 के बीच का रहा और इसी टाइम पीरियड को वास्तविक रूप से डार्विन पीरियड माना गया है। इस समय में जंतु प्रजातियों की उत्पत्ति, जंतु भौगोलिक प्रदेश और जंतुओं पर वातावरण के प्रभाव के अध्ययन को बहुत महत्व दिया गया है। इस पर जो है इस समय में डार्विन पीरियड में जो है काफ़ी जो है जंतुओं के ऊपर स्टडीज़ हुई और इसी समय में जो है और भी कई जो है भूगोलवेत्ता हुए, जंतु भूगोलवेत्ता, जिन्होंने जंतु भौगोलिक प्रदेशों में भूगोल को पृथ्वी को जो है जंतु भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित करने का प्रयास किया। डॉक्टर P.L. सबसे पहला प्रयास जंतु भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित करने का डॉक्टर P.L. स्क्लैटर को जाता है, जिन्होंने 1857 में लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन के समक्ष अपना पेपर पढ़ा, द जनरल जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैमल ऑफ क्लास एवीज। इन्होंने पक्षियों की प्रजातियों के वास्तविक वितरण को लेते हुए जंतु भौगोलिक प्रदेशों को जो है 6 भागों में विभाजित किया। ये 6 भाग थे। इसको जो है 2 भाग मोटे तौर पे पैलियोजीन और नियोजीन 2 भागों में विभाजित किया। पैलियोजीन में 4 प्रदेश बताए, पैलियार्कटिक, इथोपियन, इंडियन और ऑस्ट्रेलियन रीजन, और नियोजीन रीजन में नी आर्कटिक और नियोट्रॉपिकल बताए। स्क्लैटर के बाद ही अन्य वैज्ञानिकों ने भी जो है इस पृथ्वी को जो है जू जोग्राफिकल रीजन में जू जोग्राफिकल रीजन्स का जो है क्लासिफिकेशन दिया। इसमें डॉक्टर यंटर ने भी जो है रेप्टाइल्स के आधार पर जंतु भौगोलिक प्रदेशों का विभाजन प्रस्तुत किया।
इसी तरह से 1866 में एंड्रेयर ने द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैमल्स पर एक डिस्क्रिप्शन प्रस्तुत किया और इन्होंने मैमल्स के लिए 4 जो है रीजंस बताए। इसी तरह से 1866 में हैक्सले ने गैलिनेशियम पक्षी के वर्गीकरण के आधार मानते हुए पृथ्वी को 2 प्राथमिक प्रदेशों में डिवाइड किया, आर्किटोजीन और नियोटोजीन। तो ये इस तरह से डार्विन पीरियड में जो है इस पृथ्वी पर जो है जोग्राफिकल रीजन्स पर जो है कई वैज्ञानिकों ने काम किया और उसको जो है जोग्राफिकल रीजन्स में बांटने का प्रयास किया। इसके आगे का पीरियड आता है वेलेस पीरियड, जिस पर कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।